हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त गौरव कपूर आपके लिए लेके आया हूँ द डिसीजन मेकिंग इन सी का पार्ट 2। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अभी पार्ट 1 में हमने डिसीजंस क्या होते हैं और इफ स्टेटमेंट्स देखी थी, और इसमें हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं हमने कल क्या किया था। तो हमने कल ये किया था कि हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि हमें नंबर चाहिए लेस देन 10। हमने यूजर को कहा था कि हमें एक नंबर दीजिए जो लेस देन 10 हो, और हमने उसे स्कैन करके हमें एक इफ स्टेटमेंट लगा के हमने ये चेक किया था कि यूजर ने जो नंबर डाला वो लेस देन या बिग ग्रेटर देन 10 है। तो अगर उसने लेस देन 10 डाला था, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू थी, या फिर ये एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो ट्रू था, तो हमने उसे प्रिंट करा के दिया कि ग्रेट, यू हैव एंटर्ड द करेक्ट नंबर। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन गलत था तो हमने उसको सिर्फ ये बोला कि यू हैव एंटर्ड द नंबर, और हमने नंबर को प्रिंट करा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम वही बताएंगे कि अगर जो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होता है वो उसी तरह से काम करता है। मतलब अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है, इफ के बाद जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम एक्सप्रेशन डालते हैं, अगर वो हमारा ट्रू है तो वो एक तरह की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो फॉल्स है यानी कि एल्स पार्ट, तो वो दूसरी तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम लेते हैं। तो प्रोग्राम है, इन ए कंपनी एन एम्प्लॉय इज पेड अंडर। तो ये प्रोग्राम शुरू करना है। इफ हिज बेसिक सैलरी इज लेस देन 1500, then HRA will be 10% of his basic salary and DA will be 90% of his basic salary. ओके तो मतलब अगर कम है 1500 से तो HRA होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी और DA होगा 90%। अगर इफ हिज सैलरी इज इधर इक्वल और अबव रुपीज 1500, देन HRA will be 500 and DA will be 98% of his basic salary. And if the employee salary is input through the keyboard, then write a program to find his gross salary. तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, तो वेरिएबल 1 बेसिक सैलरी, वेरिएबल 2 हो गया एचआरए, वेरिएबल 3 हो गया डीए, और वेरिएबल 4 हो गया ग्रॉस सैलरी। ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स क्या लेने हैं हमें, क्योंकि उनको हमने कंप्यूट करना है, उनको हमने मल्टीप्लाई प्लस या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें इसमें करना क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे। तो हमने इसको इसको समझने के लिए एक सिंपल सा फ्लो डायग्राम बना लिया। फ्लो डायग्राम में हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मेन शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हमें बोला गया है कि हमें इनपुट लेना है बेस सैलरी, बेसिक सैलरी लेना है, और फिर हमें एक इफ स्टेटमेंट लगानी है कि बेसिक सैलरी कम है या ज्यादा है 1500 से। अगर तो बेसिक सैलरी 1500 से कम है तो ये हमारा ट्रू पार्ट है, एचआरए होगा बेसिक सैलरी इंटू 10 डिवाइड बाय 100, और डीए होगा बेसिक सैलरी इंटू 90 डिवाइड बाय 100। और अगर हमारा ये फॉल्स है तो हमारा एचआरए होगा 500 और डीए होगा हमारा बेसिक सैलरी इंटू 98 डिवाइड बाय 100, मतलब 98%। और उसके बाद दोनों ही पॉइंट में हम लेके इसको ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे और हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसे प्रोग्राम की तरह से समझते हैं। अब जब हम प्रोग्रामिंग में आए तो हम इसे करते हैं, इसे देते हैं हटा, और हम शुरू करते हैं। अब हमारे पास है चार वेरिएबल्स, जो कि है बेस सैलरी, और देन है हमारे पास डीए, देन है हमारे पास एचआरए, और हमारे पास है ग्रोस सैलरी, राइट। और ये सब कुछ होगा इंटीजर टाइप नहीं, फ्लोटिंग टाइप में, ओके। तो इसको करते हैं हम फ्लोट, ओके। तो इसके बाद अब हमें जो कहा गया है वो है हमारा इनपुट करवाना है हमें बेसिक सैलरी को। तो हम कराते हैं बेसिक सैलरी को इनपुट, मतलब बेसिक सैलरी प्रिंट एफ और स्कैन एफ कर दिया। अब हमें लिखनी है एक इफ स्टेटमेंट। तो ये हमने चेक किया कि बेसिक सैलरी से कम है या ज्यादा, 1500 से हमारी बेसिक सैलरी कम है या ज्यादा, हमें यही चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि बेसिक सैलरी से कम है या ज्यादा, तो ये इफ स्टेटमेंट के लिए सिंबल है, राइट। और इसके बाद हमें स्टेटमेंट लिखनी है इफ ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है, एंड इफ फॉल्स तो ये वाली स्टेटमेंट। चलिए पहले ट्रू वाली स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो ट्रू लिखने के लिए हम ब्रेसेस शुरू करेंगे और ब्रेसेस में एच आर ए और डी ए की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अभी हमें लिखनी है इस, अगर ये ट्रू नहीं है तो मतलब हम लिखेंगे एल्स, यानी कि फॉल्स वाला पार्ट। तो फॉल्स वाला पार्ट को भी हम उसको दोबारा से शुरू करेंगे ब्रेसेस को,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स वाला पार्ट। अच्छा, ये ब्रेसेस हम क्यों शुरू करते हैं इफ और एल्स के बाद और पहले? मतलब यहाँ से इफ की स्टेटमेंट शुरू करने से पहले और एल्स की स्टेटमेंट शुरू करने से पहले और बाद में, मतलब खत्म करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट्स है अलग अलग। तो अभी यहाँ पे जो हमारे इंट की स्टेटमेंट शुरू होंगी वो इस ब्रेस से शुरू होगी और वो इस ब्रेस तक खत्म होगी। देखिए आपको दिख भी रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया, राइट। वैसे ही इफ की स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे खत्म होंगी, एल्स की स्टेटमेंट हमारी यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे खत्म होंगी। तो हमें हर बार कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमारी स्टेटमेंट्स कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। तो हमने ये पूरा का पूरा लिखा। अभी हमें एक कैलकुलेशन का वो डालना है। तो हम कैलकुलेशन में हमें करने हैं ग्रॉस सैलरी, हमें कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला है, तो ये रहा हमारा ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला। और इस ग्रॉस सैलरी को हमें करना है प्रिंट एफ, क्योंकि हमें ये भी तो शो करना है ना कि है कितना, क्या वैल्यू है क्या नहीं है, राइट। तो हम इसको करते हैं, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस सैलरी प्रिंट करने के लिए। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ताकि एक ही जगह पे आ सके ये पूरा का पूरा, और एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी, स्टेटमेंट्स को क्लोज किया, हमने इनपुट लिया हमारा बेसिक सैलरी का, जो कि हमने बी एस है, ये देखिए यहाँ पे बी एस आना चाहिए था। बेसिक सैलरी का इनपुट लिया ब्ला, और उसके बाद हमने बेसिक सैलरी को चेक किया और यहाँ पे हमने अपना पूरा प्रोग्राम लिख दिया। चलिए इसको बिल्ड करके देखते हैं कि बिल्ड हो रहा है या नहीं। बिल्ड हो गया, ये जीरो एरर जीरो वार्निंग, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इसने हमसे पूछा बेसिक सैलरी, जो कि हमारा इनपुट था। तो हमने इसको बेसिक सैलरी दिया 1400, ठीक है। अभी हमने 1400 दिया तो इसने ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करके दिया 1400 के हिसाब से। मतलब अगर हमारा ये वैल्यू ट्रू है, बेसिक सैलरी हमारी इससे बेसिक सैलरी 1500 से कम है, तो ये यहाँ पे गया एच आर ए, इसने किया बेसिक सैलरी इंटू इंटू 10 डिवाइड बाई 100। और साथ ही अगर हमारा डी ए भी इसने कैलकुलेट कर दिया, राइट। और अगर इससे अगर वो उससे ज़्यादा है तो ये एल्स पार्ट में आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको डीबग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डीबग कैसे होता है। तो डीबग करने के लिए हमें ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है। अभी ब्रेक पॉइंट क्या है और ये कैसे काम करेगा वो हम आपको बताएंगे। तो ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए जो हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से बस हल्का सा पीछे यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए या सिंगल क्लिक कर दीजिए, 11 से आगे और इससे पीछे, ठीक है। यहाँ पे, और अब हमें पता करना है कि ये इस स्टेटमेंट में जाना है या इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि हमारा ग्रॉस सैलरी क्या होगा, और प्रिंट एफ भी करना है। तो हम रिटर्न, मतलब निकलने से पहले, प्रोग्राम से निकलने से पहले भी एक स्टेटमेंट, एक वो लगा देंगे। तो अभी इसको रन करने के लिए हमें डीबग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेड कलर का आपको ट्रायंगल दिखेगा, तो इसको करते हैं क्लिक, और चलिए अंदर चलते हैं, डीबग करते हैं इसे। तो अभी इसने पूछा हमसे बेसिक सैलरी, पहले हमने डाला 1400, पहले हम ट्रू केस चेक कर लेते हैं और हमने दबाया एंटर। तो यहाँ पे देखिए आपको येलो कलर का एक ट्रायंगल दिखा, मतलब यहाँ पे आके मेरा कंट्रोल रुक गया है, ठीक है। अभी देखते हैं वो कहाँ जाता है। अभी हमने फिर से इसको कंटिन्यू बटन दबाया और कंटिन्यू बटन के बाद ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, मतलब मेरा कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। मतलब एच आर ए और डी ए हमारा चेक कर रहा है, ठीक है, इस कंट्रोल के अंदर। अभी ये इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस पूरी होने के बाद, ये रिटर्न पे आया, राइट, क्योंकि हमें प्रिंट एफ भी चेक करना था। तो ये इसने इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक कंप्लीट की और बाहर निकल गया। तो चेक करते हैं, बेसिक ग्रोस सैलरी हमारी आ गई, और हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं। तो ये खत्म हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि अगर हमने वैल्यू इससे ज्यादा रखी तो दोबारा से करते हैं क्लिक, और दोबारा से ये हमसे पूछेगा वैल्यू। तो अब हम इसको देंगे 1600, ठीक है, और दबाते हैं एंटर। तो अब की बार देखिए ये फिर से वहीं पर आया चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स, और हमने इसको ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए हमने इसको दोबारा से कंटिन्यू किया। अब की बार देखिए नीचे वाले हमारे इसमें नीचे वाले ब्रेक पॉइंट को इसने हिट किया, और मतलब अब एच आर ए होगा हमारा 500 और डी ए होगा हमारा बेस सैलरी इंटू 98%। और इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और ये रिटर्न पे आके फिर से रुक गया। अब की बार हमारी वैल्यू आई 3668.000, मतलब अब की बार हमारा ये वाला पार्ट कॉम्प्यूट हुआ, पिछली बार हमारा ये वाला पार्ट हुआ था। और अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब आगे देखते हैं आगे क्या करने का है। तो हमने इसके हिसाब से हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि ये हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट था, ये हमारा साइड में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रोग्राम है, और राइट हैंड साइड में हमने जिस डायग्राम से, फ्लो डायग्राम से वो प्रोग्राम बनाया है, हमने वो लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा है
कि जो आपको याद होगा, ये हमारे इनपुट्स थे, ये हमारे कुछ वेरिएबल्स थे जो कि हमने एज ए इनपुट लिए। ये हमारे पास फ्लोटिंग वेरिएबल्स थे। हमारा इनपुट था बेस सैलरी, देखिए इनपुट लिखा है बेसिक सैलरी। उसके बाद बेसिक सैलरी को कैप्चर करने के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट आई, इफ बी एस इज लेस देन 1500। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि इफ बी एस इज लेस देन 1500, और इसके बाद येस वाली स्टेटमेंट में हमने एच आर ए और डी ए चेक किया। तो हमने एच आर ए और डी ए चेक किया इफ लेस देन। अगर ये गलत होता, अगर 1500 से ज्यादा होता, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आते, एच आर ए और डी ए दिखाते। तो यहाँ पे हमने एच आर ए और डी ए दिखाते, राइट। अभी ये दोनों स्टेटमेंट्स, या ये स्टेटमेंट जब खत्म हुई या ये स्टेटमेंट जब खत्म हुई, तो हमने हमारे पास आया ग्रॉस सैलरी, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है बी एस प्लस एच आर ए प्लस डी ए। और उसके बाद हमने इसे प्रिंट करा दिया, राइट। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नहीं आई तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और चीज होती है जिसे कहते हैं नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड इफ एंड एल्स क्या होता है? तो हमारे पास एक इफ हो गया, एक एल्स हो गया। अभी नेस्टेड क्या है? तो हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास एक मेन है। मैंने जस्ट एक डेमो यहाँ पे लिया, हम इसको प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसको प्रोग्राम करने के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज एक मेन है। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया आई, जो इंटीजर टाइप का है। इसको हमने प्रिंट एफ किया, एंटर आइदर वन और टू। मतलब आइदर वन डालिए और टू डालिए। हमने इसको इनपुट लिया आई को, और हमने चेक किया इफ आई इक्वल टू वन। याद है हमने पिछली बार इफ स्टेटमेंट्स में चेक किया था कि आई इक्वल टू वन है तो वो ट्रू होगा, क्योंकि हमने ट्रू दिया है, राइट। अगर आपने सपोज टू डाला है तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ये वाला ट्रू हुआ तो प्रिंट एफ होगा यू वुड गो टू हेवन। एल्स मतलब फॉल्स वाले पार्ट के अंदर हमने आई को दिया है टू। मतलब हमारे पास दो ही वैल्यू है, आइदर आई को वन डालना है या फिर टू डालना है। यहाँ पे हमने दिया इसको टू, तो आपने अगर टू डाला है तो प्रिंट एफ होगा हेल वॉज क्रिएटेड विद यू इन माइंड। मतलब आपने हमारा काम नहीं किया, राइट। अब आप यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी डाल सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि हमको क्या वैल्यू डालनी है। तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया वन और टू डालने के लिए यूजर को, बट यूजर थ्री भी तो डाल सकता है। तो वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर इसने वन डाला है तो यहाँ पे आएगा, अगर इसने टू डाला है तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट लिखी है। मतलब वन नहीं डाला, टू डाला है, तो वन का फॉल्स हुआ और यहाँ पे आ गया। टू के अंदर चेक किया, अब टू का ट्रू हुआ तो ये वाला, अगर टू का भी ट्रू नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में जाके ये वाला डालेगा, ठीक है। आप इसका प्रोग्राम करना चाहते हैं, पहले खुद ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के उसमें आराम से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। हमने यूजर को कहा कि वन और टू में से कोई वैल्यू डालिए। यूजर ने वैल्यू डाली, हमने चेक किया कि यूजर ने वन वैल्यू डाली है, तो हम उसको ये वाली इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराएंगे। अगर यूजर ने वन वैल्यू नहीं डाली तो हम एस पार्ट में आए एल्स पार्ट में आएंगे, और हम चेक करेंगे कि यूजर ने क्या टू वाली वैल्यू डाली है। अगर उसने टू वाली वैल्यू डाली है तो हम ये प्रिंट कराएंगे, ये वाली स्टेटमेंट। अगर उसने टू की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, टू की वैल्यू भी नहीं डाली, वन की वैल्यू भी नहीं डाली, तो अब हम आएंगे थर्ड वाले एल्स में, जिसमें हम ये वाली वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ओके, इसको चेक कीजिएगा खुद से, एक बार खुद से बनाइएगा और इसको रन करके देखिएगा, खुद से वैल्यू डालिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है कि हमारे पास कुछ इफ की फॉर्म्स होती हैं। तो हम कल जो पढ़ रहे थे, जैसे इफ कंडीशन या एक्सप्रेशन, तो ये कीजिए जो हमने कल किया था। इफ कंडीशन डू दिस एंड दिस, मतलब अब उस कंडीशंस के अंदर ये देखिए हमारे पास ये दो आ गए। जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम भी लिखा था, प्रोग्राम में हमारे पास कंडीशन ये वाली भी थी और ये वाली भी थी, राइट। ये दो दो कंडीशंस थी, राइट। तो अभी ये जो थर्ड है, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस, तो वो भी हमने अभी प्रोग्राम में किया, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस, राइट। और इसके बाद हुआ इफ कंडीशन डू दिस एंड दिस एल्स डू दिस एंड दिस, जो कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया है। इफ कंडीशन डू दिस, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस, एल्स के बाद दोबारा से हमने इफ चेक किया, राइट। और इसके बाद हमारे पास ई पार्ट है, यहाँ पे मैं डी लिखना भूल गया हूँ। हमारे पास ई है, इफ कंडीशन डू दिस एल्स, इफ कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस एंड दिस। तो ये हमारा था नेस्टेड इफ एल्स, राइट। जो अभी हमने पिछले इसमें देखा था, इसमें नहीं, हमने इसमें देखा था, ठीक है। और जो जो हमारी छठा है वो है इफ कंडीशन, इफ कंडीशन
इफ के अंदर हमने चेक किया कि हमारे पास एक कंडीशन है, फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमने ये किया, एल्स हमने ये किया और ये किया, उसके बाद अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो हमने ये किया। तो इसको भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, हम मैं ये इन 6 की 6 स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम बना के पेस्ट कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ये दिखाऊंगा, उसके बाद हम अगली वीडियो में चलेंगे। लेकिन आप फिलहाल ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।